हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के कुछ रिलेशन को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन प्रूव किए हैं। इस लेक्चर में दो रिलेशन और बच जाता है। एक सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन हो जाए। उसके टाइप 2 में भी टाइप 5 के यदि हम बात कर देंगे तो उसमें भी दो रिलेशन है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कोट थीटा होता है। यदि साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा टेन थीटा, तो कोट थीटा क्या अपोजिट कर दीजिए कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रूफ को देखेंगे। प्रूफ को देखने से ये होगा, आप फार्मूले को भूल भी जाइएगा तब भी स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट आप कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए भूल गए कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 होता है, भूल गए हैं, समझ गए ना, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग तुरंत उसको फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। दोनों खत्म हो जाएगा, वन बच जाएगा। इसीलिए एक बार किसी भी फार्मूला को प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम दो एक को प्रूफ कर दिए हैं। ये वाला जो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आप इसको प्रूफ भी कर दिए हैं और इसके फॉर्मूलेट को भी लिखा दिए। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ताकि वन का प्रूफ जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड क्या प्रूफ करते हैं। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यदि यहाँ से प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में देख लीजिए ये एलएचएस टर्म होता है और ये आरएचएस होता है। तो एलएचएस टर्म को लिखा जाता है, जो टर्म बड़ा होता है उसी से प्रूफ कर दीजिए। यदि दोनों बड़ा है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। सपोज कि इसका वैल्यू आया हुआ है, इसका भी वैल्यू हुआ आ गया, इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट सही है, प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब देखिए सेक का फॉर्मूला जानते हैं। सेक कहाँ से है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज बटे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। टेन थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कीजिए एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ऊपर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से रिलेशन देखिए हम बताएं हाइपोटेन्यूज में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। जब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। इस तरह से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। इस तरह हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को भी दिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी से ना से दिखाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब इसको फॉर्मूलेट में भी चेंज करने के लिए सीखिए, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में फार्मूला से तो नहीं देगा, फॉर्मुलेट करके देता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्या करेंगे, दूर कर देंगे फॉर्मुलेट लिख के। जैसे सेकेंड की यदि बात कर देंगे तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला ही है, लेकिन इससे भी क्या करेंगे, फॉर्मुलेट को निकालेंगे। यदि कोई पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मुलेट बन गया आपका। फॉर्मुलेट से क्या मीनिंग हो गया, दोनों तरह से सेटिस्फाइड है। यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि कहीं पर लिखा हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली आप सेक स्क्वायर थीटा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से कोई पूछ दिया सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जामिनेशन में इस बार। दे दिया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
ऑप्शन में सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इस तरह से दे दिया था, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? सेक थीटा। इसीलिए फार्मूलेट को एक बार देख लीजिएगा, तो आप सेक भी बना सकते हैं, नहीं तो यदि याद रह गया तो यहीं से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद यदि टेन में बाबू पूछ दिया जाए तो थोड़ा से हम अच्छा से गौर से सोचेंगे। बिल्कुल इसी को हम जनरेट कर देते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हमको tan स्क्वायर थीटा पूछ दिया, क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। एक फार्मूला जनरेट हो गया। यस सर। ठीक। एंड यदि यहाँ से कोई कंप्लीट पूछेगा tan थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये फार्मूलेट हो गया। यानी आप फार्मूला के साथ साथ अपने से भी फार्मूलेट बनाने का कोशिश कीजिए। यदि फार्मूलेट नहीं बनाने हो रहा है तो इस वीडियो को देख करके आप फार्मूलेट आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो। कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाए ना, कंफ्यूजन में पड़ जाता है स्टूडेंट। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फार्मूला से भी फार्मूलेट का जनरेट कर देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अब प्रूफ करेंगे हम लोग, एक रिलेशन और बच जाता है यहाँ से, तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो टर्म है, इसको एलएचएस बोलेंगे, इसको आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा? बेस। ये tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो बेस बटे क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेस बटे परपेंडिकुलर और स्क्वायर कर देंगे, h स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। यहाँ से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर है यार h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर p स्क्वायर बटे p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से क्लियरली लिख देंगे। क्लियरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। अब यहाँ पर फिर हम फार्मूला से भी फार्मूलेट बनाएंगे, तो आगे वीडियो में इसी तरह बने रहिए। यहीं से हम लिख देते हैं, देख लीजिए, इसी को फार्मूलेट कर लीजिए। ये तो आपका फार्मूला हो गया। इसी से आपको पूछ दिया जाए, डायरेक्ट बोलिए आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। एक रिलेशन तो ये बन गया। दूसरा यदि कंप्लीट रूप से पूछ देगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी रिलेशन बन गया एक। एंड देखिए, अब यहाँ से हम फार्मूला फिर जनरेट करेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर रिलेशन पूछ दिया, क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछ। एक तो ये फार्मूलेट हो गया। फिर यहाँ से कोट थीटा का वैल्यू पूछ देगा तो क्या बोल देंगे? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है टाइप 4 का जो फार्मूला आपका कंप्लीट प्रूफ भी हो गया है, और फार्मूला से किस तरह फार्मूलेट का जनरेट होता है, इस चीज को भी अपना लोग बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 5 फार्मूला को। टाइप 5 में देखिए, टाइप कितना? 5 में। टाइप 5 में दो ही फार्मूला है बाबू। टाइप में इसीलिए डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो और फार्मूला को याद करने में भी आसान होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इतना फार्मूला हो जाता है कि आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा यदि टाइप में नहीं बदलेंगे तो। टाइप में चेंज कर देते हैं, बच्चों को आसान लगता है, दो फार्मूला है, टाइप में तुरंत याद हो जाएगा। इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? sin थीटा बटे क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। और देखिए बाबू यहाँ से दोनों का प्रूफ इजी है, दोनों का प्रूफ इजी है। आप LHS से भी कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए
एलएचएस हम करते हैं बाबू। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सब जानता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में h से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, h से। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटे h और b बटे h। हम लोग जानते हैं p बटे h क्या होता है, sin थीटा होता है, और b बटे h क्या होता है बाबू, cos थीटा होता है। इस तरह से क्लियरली लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटे cos थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन में ढेर बहुत बार यूज होगा इस क्वेश्चन, इसीलिए आपको sin थीटा और cos थीटा जब भी आए तो उसको कितना लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, वन का ये प्रूफ हो गया। सेकेंड में आप देखिए cot थीटा को कैसे प्रूफ करेंगे। cot थीटा सेकेंड में देखिए बाबू, cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं जस्ट अपोजिट, sin का अपोजिट, cosec थीटा बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। इसको यदि हम प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, b बाय p लिखेंगे। तो अब यहाँ h से डिवाइड कर दीजिए, b बटे h, p बटे h। यहाँ क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियरली हम लोग लिख देंगे, क्लियरली cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे कितना, sin थीटा हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट थ्योरी हो गया है। अब एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से हो या किसी सेना से हो, टोटल प्रॉब्लम बन जाएगा। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। अभी एक और क्वेश्चन हम बताएंगे किसी सेना का, यहाँ पर एक सवाल आपको और बताया जाएगा। तो और 5 मिनट लगेगा और वीडियो को आगे देखते रहेंगे। यहाँ से देखिए एक किसी सेना में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चैप्टर का लगभग बेस्ट क्वेश्चन है। बहुत से टीचर इसको बहुत लेंथी बनाते हैं, लेकिन सवाल जो है वेरी इजी है। सवाल को हम लिख भी देते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए ध्यान से, दिए गए चित्र में कहा है, एक फिगर बना हुआ है, पूरा सवाल को लिखने दीजिए दिए गए चित्र में। सवाल वेरी इजी है, जो सवाल लिखने में जितना बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, समझ गए। तो दिए गए चित्र में एबीसी क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कौन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका इसका एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी 90 डिग्री है, तथा बीडी क्या हो जाएगा, बीडी बटे एसी, एसी पर तो क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कोस थीटा, दूसरा कर रहा है कोट अल्फा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। एक फिगर भी हम ड्रॉ कर देते, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में। एक क्या करेंगे बाबू, फिगर को ड्रॉ कर दीजिए, एक फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। बी, ए और सी फिगर आपको बुक में दिया होगा। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा टी, ये 5 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि इस सवाल को आप यूट्यूब पर भी दूसरे यदि किसी यूट्यूबर का वीडियो देखिएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस में बताया है, लेकिन हमारे पास बेस्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, ढेर सारा इसका सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच वही होता है कि आप क्वेश्चन को जितना शॉर्ट बना सकें। बहुत लेंथी कीजिएगा तो कैलकुलेशन में गलती होने का मिस्टेक आता है ना। यदि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को बहुत सॉल्व जो कीजिएगा तो बहुत कम समय लगेगा। यहाँ देखिए 47 बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो समझ लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सॉल्यूशन एक लाइन में। दिए गए चित्र में एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबको पता है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। यदि हमको इस ट्रायंगल में बात कर देंगे, एसी कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं बाबू। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, तो 13 का ये स्क्वायर रूट होता है। यानी ये वैल्यू हमका कितना निकल गया, 13 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब क्या किया गया है, BD किस पर, लंब है, ठीक है। जब आप लोग पढ़िएगा समरूपता, सिमिलरिटी, तो ये एंगल जो होता है इसके बराबर होगा। जब दो त्रिभुज जो होगा समरूप होगा तो उसके भुजा समानुपाती होता है और एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस ए के बराबर हो जाएगा। अब जो है इस टर्म की हमको जरूरत है नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए आपको दिया है। ये क्या करने के लिए दिया है आपको, डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया है कि स्टूडेंट को हम कैसे उलझन में फंसाएं, यानी दैट इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, समझिए, उलझन में पढ़ने के लिए कि स्टूडेंट इस तरह के हाइपोटेनियस लिखेगा तो फंस जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह का सेम है कि नहीं है। अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोस थीटा, पहला क्वेश्चन यदि हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होता है। हमको तो यहाँ चाहिए बेस, क्या हो जाएगा, 12 बटे क्या लिख देंगे, 13, 12 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही आंसर हो गया पहला का आंसर। लास्ट में मैच भी करवाएंगे, देखेंगे सही है कि नहीं। उसके बाद देख लीजिए, आपको कोट अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, कोट अल्फा चाहिए, कोट अल्फा। पहले तो अल्फा देख लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर अल्फा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कोट अल्फा का क्या फार्मूला होता है, आसानी से जानते हैं, बी बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब तो यहाँ से क्लियर हो गया, कोस अल्फा, पी का मान कितना हो गया 12, बी का मान कितना हो गया 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 बटे 12, दिस इज द आंसर। और बोले थे कि क्वेश्चन का आंसर भी मैच करेंगे, किसी सिन्हा का सवाल है और बेस्ट क्वेश्चन है 47 का। 47 में देख लीजिए, पहला 12 बटे है ना 13, उसमें सेकंड 5 बटे 12। इसीलिए बाबू किसी भी क्वेश्चन यदि बहुत लॉन्ग है, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे स्मार्ट अप्रोच से सोल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यूस इसी तरह से देखते जाइए। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे की वीडियो को देखना चाहेंगे तो 8.1 में कुछ और सवाल है, देख लीजिए, समझिए। इससे आगे जाएंगे किसी सिलसिला में, तो 41 से लेकर 56 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाएगा, समझिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है, यदि ये फॉर्मेट आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए किसी सिन्हा जो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक है, समझ गए। हिंदी मीडियम में यदि हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो किसी सिन्हा से बेस्ट बुक नहीं, क्योंकि किसी सिन्हा में प्रॉब्लम अधिक है। स्टूडेंट को फार्मूला कैसे लगाएंगे, किस सवाल को कैसे बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से वो सवाल को समझ पाते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी आप बनाने के लिए बैठिएगा तो पहला सवाल डिफरेंट टाइप का, उसके नीचे वाला डिफरेंट टाइप का, यानी सब डिफरेंट टाइप का रहता है। इसीलिए अधिक से अधिक आप किसी सिन्हा पर फोकस कीजिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखिएगा। लेकिन नई क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो न्यू क्वेश्चन है उसमें किस तरह का अप्रोच होगा, वह चीज आपको किसी सिन्हा सिखाते हैं। यदि आप केवल एनसीईआरटी बना रहे हैं, वहाँ सवाल आप बनाते नहीं है, सवाल को रट रहे हैं, वहाँ आपको सीख नहीं रहे हैं, रट रहे हैं। और जो रटेगा वही फंसेगा, समझ, जो सीखेगा वही फैलेगा, वही पास करेगा। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को इतना समय तक देखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।